जिसकी बुद्धि संसार में थोड़ी भी सुख बुद्धि लगती है, जिसका जीवन प्रपंच में थोड़ा भी सना हुआ है, वो संत की महिमा को नहीं तोल सकते। देखो वहां वर्णन करते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल नताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। ये बुद्धि संतों की महिमा को नहीं तोल सकती। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जिनका अनुसरण कर रहे हैं, जिनको पथ प्रदर्शक माना है, जिनको गुरुदेव के पद पर आपने विराजमान किया है, उनके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखो। उन्हें मार्ग बताने की चेष्टा मत करो, उन्हें सलाह देने की चेष्टा मत करो। आपके लिए जो निर्धारित कर रहे हैं वही भगवत प्राप्ति का हेतु बनेगा। भेद बुद्धि, दोष बुद्धि, पाप बुद्धि है, इससे साधन नहीं बनता है। साधक अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहे। देखो, एक है मधुमेह का रोगी, शुगर, और वो मीठा उसको बहुत प्रिय होता है। वो कहेगा अपने वैद्य से कि आप जो है मुझे मिश्री का सेवन बताइए, क्योंकि कल जब हम आए थे आपके पास तो आप एक मरीज को कह रहे थे खूब मिश्री खाइए आप ठीक हो जाएंगे। वो था पित्त का रोगी। पित्त बढ़ा हो, मिश्री खाओ तो कड़वी लगेगी पर वही समन कर देगी। तो जो कल आपने उसको उपदेश दिया था वही हमें दीजिए। तो मधुमेह वाले को मिश्री खाने से हानि हो जाएगी और पित्त वाले को मिश्री खाने से लाभ हो जाएगी। तो वैद्य से कहे कल जब हम आए थे तो आप एक को कह रहे थे कि आप मिश्री अच्छी मात्रा में सेवन कीजिए आप ठीक हो, तो मेरे को क्यों रोक रहे हो, ये पक्षपात क्यों कर रहे हो। ऐसे उपासक जो है अपने गुरुजनों पर दोष दर्शन करने लगता है। साधक को जब भ्रम हो जाता है तो सद्गुरुदेव के प्रति दोष बुद्धि हो जाती है। बताई हुई मंत्र उपासना ऐसी दोष बुद्धि उपासकों के ऊपर बिल्कुल नहीं काम करे। जो भी मंत्र गया वो सब ऊसर में बीज के समान गया। तो गुरु के द्वारा दी हुई मंत्र उपासना व्यर्थ, क्योंकि उसकी श्रद्धा दोष में है, दोष युक्त हो गए। अब वो बात बात में तर्क करेगा, गुरु की एक एक चेष्टा की निंदा करेगा। भले